नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक माँ का अनोखा प्रायश्चित। वैसे तो 65 वर्षीय चित्रा जी ने पति के देहांत के बाद से ही अपना जीवन ईश्वर की सेवा में ही समर्पित कर दिया था, पर आज कहीं न कहीं वह अपना मन पूजा में नहीं लगा पा रही थी। पल में लगता आज नहीं करती, फिर रुककर ईश्वर की छवि को निहारते हुए मनन करने लग जाती हैं। पता नहीं भगवान वह कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने छोटे बेटे के साथ इस बड़े शहर में आकर रहने का निर्णय लिया था। सब तो निभा लूंगी बेटे बहू से, लेकिन आज तो आपको भोग लगाने पर भी बहू ने पाबंदी लगा दी है। एक तो हाई फाई पढ़ी लिखी ऊंचे घर से मैं ले आई, यह सोचकर कि जब बेटा हाई फाई पढ़ा लिखा है तो बहू भी वैसी ही होना चाहिए। चित्रा जी यह सब सोचते सोचते पुरानी यादों में चली जाती हैं। चित्रा जी की शादी एक गांव में किसान परिवार में हुई थी। वह पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन माता पिता ने 12वीं के बाद ही पढ़ाई छुड़वाकर विवाह करा दिया था। पति ज़्यादा पढ़े लिखे तो ना थे, लेकिन बहुत ही संस्कारी और मेहनती थे। विनम्र इतने कि जो एक बार मिलता तारीफ के बिना न रह पाता। इकलौते थे तो माता पिता की खेती बाड़ी संभालना ज़्यादा उचित समझा, जबकि चित्रा जी अपने पति की बिल्कुल विपरीत थी। अल्हड़ सा जीवन, कोई मर्यादा नहीं। तब तो पूजा पाठ को भी आडंबर कहा करती थी और सिर्फ किताबी शिक्षा को ही सफल जीवन का मंत्र मानती थी। पति से आगे पढ़ने की जब इच्छा जताई तो उनके पति ने उनकी इस इच्छा का भी सम्मान किया। अपने गांव में शादी के बाद पढ़ने वाली वह इकलौती महिला थी, वह भी मैथ्स में एमएससी और गोल्ड मेडलिस्ट। इसी बात को लेकर उनका घमंड और अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। संस्कार जैसे शब्दों का तो वह मजाक उड़ाती। उनके पति उन्हें कई बार समझाते, डिग्री वाली शिक्षा लेना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में सुख और गुणवत्ता का विकास तो अच्छे संस्कारों से ही होता है। पर चित्रा जी की अकल में तो पत्थर पड़े हुए थे। वह हंसकर और पति को पुरानी सोच वाला कहकर झिड़क दिया करती थी। समय बीतने के साथ चित्रा जी 2 बेटों की मां बन चुकी थीं। बड़ा बेटा शुरू से ही पढ़ने में साधारण था और छोटा बेटा तीक्ष्ण बुद्धि, तो स्वाभाविक रूप से वे शुरू से ही छोटे बेटे से ही ज़्यादा लगाव रखने लगती हैं। बड़ा बेटा पिता के साथ ज़्यादा समय बिताने के कारण साधारण पढ़ाई के साथ संस्कारों में भी निपुण होता चला जा रहा था। चित्रा जी की अपने पति से आए दिन बहस हो जाती। जब भी उनके पति बेटों से नियमित पूजा पाठ करने, बड़ों का आदर पूर्वक चरण स्पर्श करने की आदत डालने कहते, तो उन्हें यह पुरानी बातें लगती और बड़े बेटे को रोज ताना देती, छोटे से सीख, पढ़ाई करना किसे कहते हैं, और नहीं पढ़ेगा तो जीवन भर गांव में ही सड़ेगा और अपने पिता की तरह खेती बाड़ी ही करता रहेगा। तब चित्रा के पति कहते, कुछ भी मत बोला करो चित्रा, भगवान ने मुंह दिया है तो दिमाग भी दिया है सोचकर बोलने के लिए। देखना यह चीज़ तुम्हें आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगी। और बड़े बेटे को क्या कोसती रहती हो? माँ पिता का फर्ज है हर संतान के साथ एक जैसा व्यवहार करे। जरूरी नहीं सभी बच्चे पढ़ाई में अव्वल हों, सभी पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर ही बने, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। चित्रा कमर में हाथ रखकर कहती, हाँ, तुम्हारी खेती बाड़ी कौन करेगा? मेरा छोटा तो नहीं करेगा, देख लेना पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करेगा। तुम ही बनाओ बड़े बेटे को किसान। अरे तुम्हें समझाना तो व्यर्थ है, और विरासत में खेती मिलना तो भाग्य की बात होती है, और खेती से कमाना कोई बुरा नहीं है। मुझे तो बड़े बेटे की कोई चिंता नहीं है, वह पढ़ लिख कर नौकरी के लिए तो दर दर ना भटकेगा। उसके बड़े होते तक मैं
और खेत भी ले लूँगा और मेरी विरासत मेरा बड़ा बेटा बढ़ाएगा। आखिर उसने मुझसे संस्कार जो सीखे हैं। मेरी बात तुम लिख कर रख लो। तुम अब समय ही बताएगा तुम्हें कि केवल सूखी शिक्षा पेट भर सकती है और दिखावे का जीवन दे सकती है, लेकिन सुख और आत्मीय प्रेम के चलने वाला जीवन केवल संस्कारों से संचित शिक्षा ही दे सकती है। और यह कहाँ लिखा है कि दूसरे के यहाँ नौकरी करने से ही घर चलता है? मैंने तो अपने खेत संभालते हुए भी तुम्हें और इस परिवार को ठाट बाट से रखा है। चित्रा जी यह सब बातें सोचकर याद कर ही रही थी कि छोटे बेटे के चिल्लाने की आवाज़ से अपने विचारों की दुनिया से एक झटके में बाहर आ जाती हैं। कुछ बोला बेटा? हाँ, जब से आपके ही कमरे से आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं मूर्तियों के साथ भला क्या अच्छा लगता है। और हाँ, आज मैं और आपकी बहू को होटल जाना है। जो सुबह का खाना बचा है वही खा लेना, दोबारा नया कुछ मत बनाने बैठ जाना। सुबह का खाना फेंक तो ना देंगे? पर बेटा आज तो एकादशी है, मैं भले ही व्रत नहीं रखती पर चावल नहीं खाती। अब क्या माँ, आप कब से पापा के विचारों वाली हो गई? बेटा बहू के निकलते ही चित्रा को फिर पुरानी बातें याद आने लगती हैं। बड़े बेटे ने साधारण नंबर लाते हुए भी आगे की पढ़ाई कृषि विषय से ही की थी। वह चाहता था पिता की विरासत को आगे बढ़ाए। साथ ही उसने हमेशा पिता की सेवा व सम्मान करना सीखा था। हालांकि मैंने उसे कभी प्रेम नहीं दिया, लेकिन पिता के संस्कारों से उसे यही सीख मिली। माँ जैसी होती है माँ होती है। उसकी गाली भी आशीर्वाद बनकर लगती है, जिसके कारण वह माँ को भी सम्मान देता था। पति की मृत्यु के बाद चित्रा ने गांव से निकलकर छोटे बेटे के साथ हमेशा रहने का निर्णय लिया था। बड़े बेटे बहू ने बहुत मनाया, भले ही आप कुछ समय गांव में तो कुछ समय शहर में बिताया करो, लेकिन ऐसे छोड़कर मत जाओ, घर सूना हो जाएगा। पर चित्रा को अब चूल्हे की बनी गरम गरम ताजी रोटी, गाय का ताज़ा दूध, ताजी स्वच्छ हवा, मंदिरों की घंटियां आउटडेटेड लगने लगी थी। इतने साल तुम्हारे पिता के साथ गांव में ही सड़ती रही, अब तो छोटे के साथ बड़े शहर में रहूंगी। आखिर बेटा बहू दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में जो हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। वह दोनों को भी यहाँ नहीं आना है, उन लोग मुझे लेने आ रहे हैं। पर चित्रा जी यह नहीं समझ पाई कि छोटा बेटा तो उच्च शिक्षित जरूर है, लेकिन संस्कार विहीन। वह अपने घर लेकर जाते ही अपनी माँ से साफ साफ कह देता है, माँ मुझे एक फ्लैट और लेना है, कम से कम 1 करोड़ तो लगेंगे। पापा ने जो खेत आपके नाम से लिए थे उन्हें बेचकर मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अभी भी चित्रा जी की आंखें ना खुली थी। उन्हें तो बड़े शहर का बड़ा फ्लैट दिख रहा था और लड़के बहू की बड़ी सैलरी का झूठा घमंड मन में पाले थी। गांव में तो शुरू से ही सब हाथों हाथ मिलता था, जिसको जो सुना दे वह सुन लेता था। लेकिन अब बहू ने कमान ले रखी थी। दूसरे दिन सोकर उठी तो बहू की नियमावली चालू हो गई। सुनिए आंटी। अरे अब तो बहू माँ कहने की आदत डाल ले। देखिए आंटी, मेरी एक ही माँ है जिसने पैदा किया है और आप आंटी ही हैं। तो सुनिए, पूरे घर में घूमने की जरूरत नहीं है। सब महंगे शो पीस रखे हैं जो हम दोनों विदेश से लाए थे। कहीं टूट ना जाए तो अपने ही कमरे में आपको रहना है। बिना पूछे दरवाज़ा नहीं खोलेंगी, ना ही आस पड़ोस में बात करेंगी। किचन में अपने मन से कुछ नहीं बनाएंगी। मेड आती है, एक बार सुबह खाना बनाकर चली जाती है और मेरा व इनका तो रोज़ शाम का खाना बाहर ही रहता है। तो जो भी सुबह का बचेगा आप वही खाएंगी। और उम्र भी तो इतनी हो गई है कि आपको एक टाइम ही खाना चाहिए। और यह क्या, आपने कमरे में भगवान की फ़ोटो लगा ली? पहले मुझसे पूछना था। और अब इनको भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन की डिमांड मत करने लगना। बहुत अच्छे से जानती हूँ आप जैसी उम्र वालों को। चित्रा की विचार श्रृंखला एक डोर बेल बजने से टूट जाती है। वह धीरे धीरे चलकर दरवाज़ा खोलती है।
झिड़की देते हुए छोटा बेटा कहता है, क्या माँ सो गई थी क्या? इतनी देर लगाती हो, अभी तो रात के 1 ही बजे हैं। पर बेटा इतनी देर बाहर? अच्छा, अब आप हमें ज्ञान देंगी? अब यह मत कहने लग जाना पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया। अरे ये तो आपका फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया है। यह सुनकर निशब्द खड़ी चित्रा जी को अब पति के संस्कारों का महत्व वाली बात समझ में आती है। 7 दिन में ही छोटे बेटे के पास आने की गलती का एहसास हो जाता है। एक दिन जब बड़े बेटे का फ़ोन चित्रा जी के पास आता है उनका हाल चाल जानने के लिए, तब उन्हें उनकी आवाज़ सुनकर उसकी विनम्रता और प्रेम की मिठास समझ में आती है। वह फ़ोन पर ही रोने लगती हैं। बड़े बेटे को समझते देर नहीं लगती। कहता है, माँ आप बैग तैयार करो, मैं लेने आ रहा हूँ। दूसरे दिन ही बड़े भाई को घर में देखकर छोटा भाई आंख बबला हो जाता है। देखा माँ, बड़े भैया हिस्सा लेने आ गए। कैसी बात कर रहा है छोटे? कैसा हिस्सा? मैं तो बस माँ को लेने आया हूँ। सब समझती हूँ जेठ जी, माँ को ले जाकर सारी खेत वाली प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहते हैं। अरे पिताजी तो वैसे भी अपने हिस्से के खेत आपके नाम कर गए थे, लेकिन जो भी माँ के नाम से खेत है वह हमें ही मिलना चाहिए। अरे ठीक है माँ, जो इन्हें चाहिए दे दो आप, लेकिन इस उम्र में आपको खुशी खुशी जीवन बिताना है, इतनी टेंशन में नहीं। चलो दे दो आप इन्हें। चित्रा क्रोध भरे स्वर में चिल्लाई, सब चुप हो जाओ, कोई कुछ ना बोलेगा। अपने पति को याद करते हुए आंख मूंद कर कहती हैं, आज मुझे अपने जीवन की गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए अब मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। छोटे, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी की नियमावली चलती है। जिस घर में मुझे भगवान के पूजन पर भी पाबंदियां झेलना पड़े, उस घर में मैं अब ना रहना ही ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि अपना अपमान स्वीकार है पर भगवान का नहीं। दूसरी बात छोटे, तुमने कहा था कि मैंने पढ़ा लिखा कर कोई एहसान नहीं किया है, तो अब मैं अपने खेत देकर भी कोई एहसान नहीं करना चाहती, क्योंकि वह खेत मेरे पति ने मेहनत से बनाए थे। वह कहते थे, ऐसा क्या कमाना कि कभी कुछ बेचने की नौबत आए, और उनकी इच्छा थी बेटे उनकी विरासत को आगे ले जाएं। और मेरी नज़र में मेरा बड़ा बेटा ही ऐसा है जो साधारण शिक्षित जरूर है, लेकिन संस्कारों और परिवार की विरासत के मूल्य को समझने की क्षमता रखता है। मैंने तो तुम्हें बस किताबी शिक्षा दी थी, संस्कार और बड़ों का सम्मान करना ना सिखाया। इसी का मुझे प्रायश्चित करना है। मेरे सारे खेत बड़े बेटे को ही दूंगी और आगे का जीवन अपने गांव में ही अपने बड़े बेटे के साथ बिताऊंगी। भले ही 7 दिन में तेरे यहाँ रही, पर तूने जो दुख मुझे दिए हैं वह तुझे पलट कर ना लगे, तो अपने पिता की तरह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार भी हो सके तो ज़रूर देना, और अपना मुंह मुझे कभी मत दिखाना। ऐसा कहते हुए चित्रा जी एक अनोखे प्रायश्चित के साथ बड़े बेटे के साथ गांव वापस चली जाती हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।